आज का जो वीडियो है खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो बहुत पूर्व 2022 के आसपास कस्तूरबा विद्यालय के लिए आवेदन किए हुए थे। पोस्ट का नाम था, बहुत सारे पोस्ट थे जिसमें रसोइया, रात्रि प्रहरी, इस तरह बहुत सारे पोस्ट थे उस समय। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसका आवेदन किया है और उसका फाइनल लिस्ट सिलेक्ट होने के बाद जो सो जारी किया गया है। तो मैं उस अभ्यर्थियों को बताना चाह रहा हूँ, क्या इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा इस जॉब के लिए, या जिन जिन अभ्यर्थी का नाम आ चुका है स्वतः हो जाएगा। तो चलिए गहराई से हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाते हैं। इसके थ्रू यहाँ पर आपको अगर बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के थ्रू आपको जो सो इसमें जो भी हायरिंग होता है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी ये उसका मेन वेबसाइट है। अभी आप क्लिक कीजिएगा तभी काम नहीं करेगा, ये रजिस्ट्रेशन का जगह है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अभी वर्किंग में नहीं है। आप इसको यहाँ पे लिखा हुआ पूर्ण रूप से लिखा है कि पंजीकरण बंद कर दिया गया, तो अभी वर्किंग में नहीं है। जिस समय जॉब इसका निकलता है उस समय ये वेबसाइट पूर्ण रूप से काम करता है। तो ये वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा है। जब जब वैकेंसी आता है उसको खोला जाता है समय के साथ में। इसमें अधिकांश जॉब उन अभ्यर्थियों को दिया जाता है जो महिला अभ्यर्थी है। खासकर एक रात्रि प्रहरी है, एक पोस्ट जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बाद बाकी जितना भी पोस्ट है महिला अभ्यर्थी के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए, दोबारा इसको ऑनलाइन को स्टार्ट किया हुआ था 10/3/2026 को भी एक बार जो सो आवेदन को रीस्टार्ट किया गया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी उस समय फॉर्म फिलअप किए, कुछ अधूरे रह गए। देखिए इसमें जो पोस्ट था अधिकांश चौकीदार, रात्रि प्रहरी, रसोइया, आदेशपाल, ठीक है। ये पोस्ट उस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फिलअप किया, कुछ का छूट भी गया। फाइनल जो से ये अब कुछ दिन के पहले, मतलब 2-4-10 दिन पहले ये फाइनल लिस्ट जारी किया गया है। उस लिस्ट को देखते हैं हम लोग, गहराई से समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक ये फाइनल लिस्ट है उस अभ्यर्थी के जिसका सिलेक्शन किया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना, ठीक है। पत्रांक इस पे लिखा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे बात है, आप ध्यान से देखिएगा तो वो सब समझ में आ जाएगा। राज्य कार्यालय के द्वारा वेबसाइट पर आदेशपाल की संख्या, सीट की संख्या कितना था, 1135। रात्रि प्रहरी जो जिसे हम लोग नाइट गार्ड बोलते हैं, 1407 पोस्ट है। मुख्य रसोईया 432, सहायक रसोईया 362। कुल मिला के 3366 अभ्यर्थियों का आवेदन इसमें जारी करना था। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। जिला वाइज जो सब सीट जारी पहले से किया गया है। ये मधुबनी जिला का मैं दिखा रहा हूँ। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है उस जगह का नाम लिखा है उच्च क्रमित मध्य विद्यालय सहुआ टोला, मधुबनी मेडिकल कॉलेज के नजदीक आपको दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, आप अभ्यर्थी को यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जगह है। काउंसलिंग का डेट डाला गया है। नंबर ऑफ क्रमांक यहाँ पे 7 है। 7 प्रकार के जो वैकेंसी पद के नाम पे डाला गया है। तो सहायक रसोईया का जो सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 17/6/2026, जिसमें अभ्यर्थी की संख्या 362 और कुल अभ्यर्थी कितना 362। मतलब जितना अभ्यर्थी है उतना ही सीट ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे कोई केस ऐसा जनरेट नहीं हो रहा है कि कुछ हमें करना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा कुछ पावर लगाना पड़ेगा, किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, तो नहीं। यहाँ पे पूर्ण दिख रहा है। यहाँ पे मुख्य रसोईया देखिए, उसका जो सो काउंसिलिंग का डेट ये भी था 432, तो वो 432 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया। यहाँ पे पूर्ण रूप से क्लियर है कि आपका 100% बना हुआ है। रात्रि प्रहरी एक, ये पूरा टोटल संख्या है 1407 और लास्ट में यहाँ पे देखिए 1407। हम आपको पहले दिखाएंगे भी फाइनल। यहाँ आदेशपाल का संख्या था टोटल दोनों मिला के 1135। तो ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया गया जो फाइनल लिस्ट सिलेक्शन करने के बाद ही आया है। तो यहाँ पे क्लियर आपको हो चुका होगा कि कोई आपको पावर लगाने की जरूरत यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ भी इस तरह का आपको नहीं
अपना पैसा व्यर्थ गंवाना है। ये आपके लिए फाइनल लिस्ट जारी किया गया है। अब हम ऐसे नहीं पहचाने, इसके लिए कुछ-कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र था जो आप लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और यहाँ पे एक लास्ट ये बात बोला हुआ है, जिस अभ्यर्थी ने अगर इस डेट के आस-पास अगर काउंसलिंग में नहीं पहुँचे हैं, इसको एक मौका लास्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत गहराई से लिखा हुआ है, सभी छूटे हुए अभ्यर्थी दिनांक 23/6/2026 को काउंसलिंग अंतिम मौका दिया जाएगा। तो इस मौका में आपको आना है, अपना काउंसलिंग करवा लेना है। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे हम दिखवा रहे हैं आपको रात्रि प्रहरी की संख्या, सीटों की संख्या बता रहे हैं। यहाँ देखिए 1 से काउंटिंग चालू हो गया यहाँ पर, और लास्ट पेज हम चलते हैं तो देखिए इसमें 1407 का सीट है कि नहीं। ऐसे करके आप स्क्रॉल करते हुए नीचे में आना है हमें, और देखना है कि जो हम बोल रहे हैं वो है कि नहीं आपके पास। तो देखिए लास्ट यहाँ पे कितना है, 1407। मतलब पूर्ण अभ्यर्थी जितना जरूरत था उतना ही स्टूडेंट को ये सो लिस्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको फाइनल दिमाग में लग गया, जो भी पोस्ट है ये आपके लिए ही है। आपको कुछ पैसा कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये पूर्ण जॉब आपके लिए ही है। लेकिन क्या जॉब का जो सो आपको हो सकता है कि सैलरी कुछ कम ज्यादा हो। अधिकांश मैंने इसको तैयार किया हूँ, दिखाता हूँ आपको कि जॉब में, इस जॉब में कीजिएगा तो सैलरी क्या मिलेगा, क्या क्या है व्यवस्था। यहाँ पर सो देख लीजिए, यहाँ है 6 to 10 इस तरह का है, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। वर्तमान वार्डन को जो सो कितना मिलता था, यहाँ पे देखिए। पहले वार्डन को 7700 रुपया मिलता था, लेकिन जब से सरकार परिवर्तन हुआ है दुना कर दिया गया, उसको से 15,000 रुपया कर दिया वार्डन को। अंशकालीन अंशकालिक शिक्षकों शिक्षिका, क्योंकि महिला अभ्यर्थी ही रहती है, इसका पहले वेतन था 7,000, उसको 13,000 कर दिया गया है। लेखापाल 5800 था, जिसको 8500 कर दिया गया। अनुसेवक को 35 से 65 कर दिया। रात्रि प्रहरी जो नाइट गार्ड होता है, उसमें पुरुष अभ्यर्थी भी है बहुत सारे, तो उसको पहले 3500 रुपया के बदले अब 6500 रुपया दिया जा रहा है। हो सकता है कुछ बढ़ा होगा, लेकिन मुख्य रसोईया 3500 जगह के 6500 किया गया है। ये इस तरह का वेतन है इसका। तो क्या इसमें जो नया यंगस्टर हो सकता है उस समय फॉर्म फॉर्म फिल कर दिए थे, क्या उसको जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो देख लीजिए, यहाँ पे हो सकता है कि पीएफ थोड़ा मोड़ा कटता हो, लेकिन ये 10,000 के अंडर ही जॉब है रात्रि प्रहरी का। ये जॉब खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो पूर्ण रूप से बेरोजगार है, जिसके पास अब न समय है, उसके लिए बेहतर है। तो फाइनली मैं आपको दिखा दिया कि फाइनल उतना ही स्टूडेंट को बुलाया गया है जितना स्टूडेंट की जरूरत है, जिससे फाइनल सिलेक्शन किया गया। मेरिट जिसके आधार पर भी बनाया गया मेरिट है, उतना ही स्टूडेंट को बुलाया गया है। कोई अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सिलेक्ट हैं। जो भी अभ्यर्थी को कॉल करके बुलाया जा रहा है उसमें समझिए आपका सिलेक्शन 100% है। हाँ, थोड़ा सा परेशानी ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके घर के पास नहीं बन रहा है, हो सके कोई दूसरे प्रखंड में डाल दें, इसी से आपको परेशानी हो सकता है। ये एक नया केस हो सकता है। बाद बाकी आपको कहीं सिलेक्शन के लिए कुछ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आप तैयार हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, जरूर हमें कमेंट कीजिए। लगातार मेरे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।